हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था क्रिप्टो मार्केट कैन गो टू नियरली ज़ीरो इफ़ दिस हैपन्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करें तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि अगर BUSD सेफ़ नहीं है, USDC भी सेफ़ नहीं है, USDT TRC20 टोकन भी सिक्योर नहीं है, तो फिर किस स्टेबल कॉइन में हम अपना फंड रखें, सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंडली, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमारे पास USDT TRC20 टोकन्स हैं तो उसको हम USDT ERC20 टोकन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये था, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं ये वाले क्वेश्चन, कि अगर बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर हमारे USDT पड़े हुए हैं तो वो USDT TRC20 टोकन्स होंगे या फिर USDT ERC20 टोकन्स होंगे। तो इसके बारे में बात की जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कल वाली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि BUSD को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि उसके जो रिज़र्व हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए BUSD अभी इसके 8.6 है, कल 8.9 था जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। काफ़ी लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन थी कि $14 बिलियन जो बाइनेंस का पड़ा हुआ था वो तो कस्टमर के फंड्स भी हो सकते हैं। नहीं, आपको पता है कि लास्ट मंथ में जब रिज़र्व आ रही थी ना, रिपोर्ट्स आ रही थी कि इतने रिज़र्व हैं हमारे पास पड़े हुए, तो बाइनेंस ने इसको अपना पर्सनल रिज़र्व शो किया था कि हमारे पास $14 बिलियन वर्थ के BUSD कॉइन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक और कन्फ्यूजन थी कि BUSD को तो इन्होंने किया है, पैक्सोस कंपनी ने इशू किया है, बाइनेंस का तो इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप एक प्लॉट लेते हैं और आप वो अपने नाम पे नहीं लेते, आप अपनी बीवी के नाम पे ले लेते हैं। ठीक है, आप अपने कज़न के नाम पे ले लेते हैं, किसी और के नाम से ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑफ़ कोर्स अब इसके पीछे बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं। बहुत सारे लोग टैक्स से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो वो प्लॉट आपका हुआ या आपकी बीवी का हुआ, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात तो एक ही है ना कि प्लॉट आपके पास है ना। तो पैक्सस ने इशू किया है, लेकिन इसके पीछे जो इसको इशू करवाने वाला है वो बाइनेंस एक्सचेंज है। ओके जी, मैं टू दी पॉइंट बात करूँगा कि किस स्टेबल कॉइन में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आपकी कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। वो ये है कि देखें, इस टाइम पे जब 3 से 4 बड़े स्टेबल कॉइन अपने गेम जो है वो प्ले करते नज़र आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि डाइवर्सिफाई करने स्टेबल कॉइन्स के अंदर भी। सारे के सारे फंड्स एक स्टेबल कॉइन में नहीं होने चाहिए। तो मैं अपने लिए कुछ स्टेबल कॉइन चूज़ करूँगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ंड इस टाइम पे सेफ़ नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। कल अगर इसका कोई फ़ंड आ जाए तो आप कहेंगे कि यार आपने करवाया था, अब ये हो गया वो हो गया। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी जो डेट चल रही है 6 मार्च आज की डेट है, उस वक्त USDT ERC20 टोकन सेफ़ लग रहा है, क्योंकि बाइनेंस ने $1.6 बिलियन के जो USDT TRC20 टोकन से उनको किस में कन्वर्ट किया, USDT ERC20 टोकन्स में इन्होंने कन्वर्ट किया। इसका मतलब है कि ये फ़िलहाल के लिए ठीक है, इसमें कोई फ़र्ड नहीं है, तीथर का कोई फ़र्ड नहीं है। तो ज़्यादातर आपके जो फंड्स हैं वो USDT ERC20 टोकन्स में रखना इस टाइम पे सेफ़ लग रहा है। कल का कोई पता नहीं है, अगर कोई हुआ तो मैं टेलीग्राम के ऊपर और ट्विटर के ऊपर आपको अपडेट दे दूंगा। उनके ज्वाइनिंग लिंक्स भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो कॉइन है जो मुझे लगता है कि बेटर है, वो है TrueUSD कॉइन। ठीक है, ये भी ठीक है, इसका भी ऑडिट हो चुका है सर्टिक से, स्लोमिस से, और इनके बैक में इतनी करेंसी पड़ी है कि जितने इन्होंने टोकन इशू किए हैं। ठीक है, ये देखें एसेट बैक स्टेबल कॉइन है, ये आपको KU कॉइन एक्सचेंज पे मिलेगा, आपको बिटफिनेक्स पे मिलेगा, सुशी स्वैप, बिटरेक्स, पोलोनिक्स, Huobi, Gate.io, बाइनेंस US पे ये लिस्ट हैं। ठीक है, और इसके अलावा फेमेक्स लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो आप TrueUSD उन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी बात, जो तीसरा कॉइन है जिसके अंदर आपको इसमें डाइवर्सिफाई करना है, वो समझ लें कि कभी कभी उसके बारे में फ़र्ड ज़रूर आता है, लेकिन अभी के लिए इस मंथ में अपने आप को तो सेव करना ही है, वो है डाई कॉइन।
आप डाई कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि पैसों का मसला है। मैं इन 3 कॉइन्स में अपने फंड्स रखना पसंद करूँगा। मैं USDT TRC बहुत थोड़े रखूँगा इन 4 कॉइन्स में, लेकिन मुझे अब USDT TRC 20 टोकन पे भी बिलीव नहीं रहा है। ओके जी। सेकंड क्वेश्चन, अगर हमारे पास USDT TRC 20 टोकन्स हैं तो हम इसको USDT ERC 20 टोकन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कल बाइनेंस ने किया था। मैंने कल वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाई थी कि बाइनेंस ने $1.6 बिलियन जो है तीथर कंपनी ने कोऑर्डिनेट किया बाइनेंस के साथ कि $1.6 बिलियन वर्थ के USDT TRC 20 टोकन्स कन्वर्ट करने हैं ERC 20 टोकन्स में। तो आप भी वैसे ही करें। आपके पास अगर एक्सटर्नल वैलेट्स में पड़े हुए हैं USDT TRC 20 टोकन्स, आप उसको बाइनेंस के ऊपर या फिर KU कॉइन के ऊपर या एक्सचेंज के ऊपर लेके आएँ, ठीक है। लेकिन जब आपने विड्रॉ करना है, क्योंकि जब आपके पास USDT है ना, किसी भी एक्सचेंज पे ये फंडा समझ लें वो USDT है, वो आपको नहीं पता है वो TRC 20 टोकन्स हैं, ERC हैं या कोई अदर ब्लॉकचेन है, वो USDT है। जब आपने उसको एक्सटर्नल वैलेट में लेके जाना है तो स्पेसिफिक वैलेट में लेके जाना है। यहाँ पे अभी मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे फ़र्ज़ करें फॉर एन एग्जांपल आप ट्रस्ट वैलेट यूज़ करते हैं। जब आप ट्रस्ट वैलेट के सर्च बार में लिखेंगे ना USDT, तो वहाँ पे 7-8 टाइप के USDT खुल जाएंगे। एक USDT TRC 20 होगा, आगे TRC लिखा होगा 20, एक होगा USDT ERC लिखा होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, ओमनी टाइप, कुछ भी इस तरह के 5-6 आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपने क्या करना है, आपके पास अगर TRC 20 टोकन्स पड़े हुए हैं तो उसको किसी भी एक्सचेंज पे लेके जाएं और विड्रॉ करते वक्त आपने ERC 20 टोकन वाले एड्रेस पे सेंड करना है। अगर आप ट्रस्ट वैलेट यूज़ करें तो वहाँ पे आपने कॉपी करना है ERC 20 टोकन्स का और विड्रॉ करना है ERC का। तो वो आपके पास जो USDT होंगे ट्रस्ट वैलेट के अंदर जो आएंगे वो होंगे ERC 20 टोकन्स। इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ लगी, 2 या 3 दफ़ा इसको रिपीट करके देख लें। गलती करेंगे तो फंड्स लॉस्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने अपने डॉलर्स USDT किसी भी एक्सचेंज पे लेके जाना है, लेकिन विड्रॉ करना है ERC 20 टोकन्स में या ट्रू USDT में कन्वर्ट, मतलब उसको आपने कन्वर्ट करना है। जैसे आप KU कॉइन पे आप USDT लेके जाते हैं तो आप उससे बाई करें ट्रू USDT और ट्रू USDT को एक्सटर्नल वैलेट पे ले जाएं, ये ERC 20 टोकन है। ठीक हो गया, आसान है। नंबर 3 पे क्वेश्चन है कि बाइनेंस पर अगर हमारे USDT पड़े हैं तो वो TRC 20 टोकन्स होंगे या ERC 20 टोकन्स होंगे? नोबडी नोज़। सही, ये तो कल अगर कोई मसला हो जाता है तो ये आपके फ़ंड्स को सबसे पहले कुर्बानी का बकरा बना देंगे आपको कि जी आपके फ़ंड्स हो गए, ये तो ERC थे। जिस तरफ किसी भी एक्सचेंज को फ़ायदा नज़र आता होगा वो फ़ंड्स उड़ा देंगे। तो ये USDT को हम USDT न्यूट्रल ही रहने देंगे। अगर वो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर पड़े हुए हैं तो उसका बेटर सोल्यूशन यही है कि हमेशा ये रूल भी होना चाहिए कि जो भी आपके एक्स्ट्रा फंड्स हैं वो एक्सटर्नल वैलेट में ही बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे वो नैनो लेजर ऐसा है, चाहे वो ट्रीज़र है, चाहे सेफ पेल है, चाहे वो कोई भी ABC वैलेट है, चाहे वो ट्रस्ट वैलेट है। अपने जो फंड्स हैं उसको एक्सटर्नल वैलेट में लेके जाएं। कोई भी एक्सचेंज इस टाइम पे 100% सिक्योर नहीं है, ठीक है। एम्प्टी गोक्स वाले फंसे हैं ना 2013 के, आज तक फंसे हुए हैं, उनको सबको पैसे नहीं मिले हैं, थोड़े से ये मार्च में मिले हैं तो मार्केट थोड़ी सी नीचे गई है, राइट। तो आप इसको एक्सटर्नल वैलेट में लेके जाएं और ये जो 3 कॉइन्स मैंने आपको बताए हैं तो उनमें आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पे, ठीक है। कल इनका कोई फ़र्ड आता है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं ये मेरे फूफा जी की जिसे कहते हैं कंपनी नहीं है, स्टेबल कॉइन्स नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, क्योंकि जब CEO ही बेईमान हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, है ना जी। तो अपने जो USDT हैं उसको कंफर्म करें वो ERC हैं या TRC हैं, उनको एक्सटर्नल वैलेट में ले जाकर। समझ आ गई मेरी बात? बहुत आसान है, टेंशन ना लिया करें। क्रिप्टोनर्स के आप फैमिली मेंबर हो, कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दिया करें। इस टाइम पे जो मुझे कमेंट्स मिले हैं ना मेरी YouTube वीडियोस के नीचे, जो मैंने वीडियो बनाई है क्रिप्टो मार्केट कैन गो टू नियरली ज़ीरो इफ़ दिस हैपन्स, उसके अंदर अभी तक 746 कमेंट्स आ चुके हैं। मैंने सारे के सारे कमेंट्स 1 बाय 1 रीड किए हैं। उसके बाद ये वीडियो मैंने बनाई है और मुझे सही तरह नींद भी नहीं आई है कि यार फटाफट वीडियो बना दूं, लोग परेशान हैं, भाई परेशान है, भाई बहन है मेरी।
तो उनके लिए वीडियो बना दूँ, इसलिए अभी तक मेरी सुबह तो आँख नहीं खुली अभी सही तरह, और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। शायद मेरी आवाज़ भी आपको लग रही होगी थोड़ी सी हैवी है, जब वीडियो शुरू की होगी वो यही रीज़न है। तो अगर और भी कोई कन्फ्यूजन है, भाई हाज़िर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और कल वाली वीडियो आपने बहुत अच्छे लाइक्स दिए हैं, आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।